बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे आलम लाहूत क्या चीज़ है। पिछले बयानात में मैंने बताया आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबारूत। आज हम बात करेंगे आलम लाहूत। आलम कहते हैं जहान को, लाहूत कहते हैं वासलों का जहान। वो आशिक जो अल्लाह से जाकर मिल गए हों, अल्लाह से वसल कर गए हों, उस ज़ात से जाकर मिले हों, अम्बिया से औलिया से मिले हों, मजलिस रसूल अल्लाह में गए हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलम मलाकूत का मैनी है मिल जाने वालों का जहान। अरे उनका जहान जो दर जान्ना पर पहुँचे, फिर जाना उसको मिला, मुर्शद उसको मिला, अल्लाह उसको मिला। और जब अल्लाह मिला तो क्या क्या नज़ारे मिले, क्या क्या सैर मिली, क्या क्या शान मिली, क्या क्या रूहानी ताकतें मिली। अरे अल्लाह मिल गया। ये आलम लाहूत है, जहाँ पर जाकर लाहूत ला मकान, अल्लाह ही अल्लाह है, गैर मौजूद ही नहीं है। नासूत भी, मलकूत भी, जबारूत भी नीचे रह गया। अब वो जहान आया जहाँ पर अल्लाह है। अब जो अल्लाह से मिला, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब अल्लाह से मिला, वो एक हसन सूरत में मुझको मिला। बुखारी की हदीस है। बड़ा खूबसूरत सूरत में मुझको मिला और उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रखा। मैंने जान लिया जो कुछ आसमानों में था, जो कुछ ज़मीनों में है, कोई चीज़ पोशीदा ना रखी गई और सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ गया। जो अल्लाह से मिले, क्या बातें हुई, क्या मुलाकातें हुई, अब ये मैं नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूँ, जब वो अल्लाह मिलता है ना, उसकी रोवियत क्या है, उसकी कैफियत क्या है, उसकी लज्जत क्या है, अरे उसका जायका क्या है, अरे वो चीज़ें खुद, वो नज़ारे क्या हैं, वो हजूरी और मंजूरी क्या है। अरे ये तो वो जानते हैं जो इस जहान में गए हों, क्योंकि जो मिला हो वो बता नहीं सकता। जो मिला हो वो कैसे बताएगा? अल्फाज कहाँ से लाएगा कि मैं मिला हूँ? कहाँ से अल्फाज लाएगा? क्या बताएगा कैसा था, वो ज़ात कैसी थी? क्योंकि हर बंदे को वो ज़ात उसके ज़रफ़ के मुताबिक मिली। हर बंदे को वो ज़ात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दीदार करवाया, बंदे के ज़रफ़ के मुताबिक उसको दीदार करवाया। अल्लाह गनी। अब वो बंदे को पता है वो ज़ात कैसी थी, और ये हर एक का अपना अपना तजुर्बा है। यहाँ कैसो फरहाद मोतबर नहीं, हर बंदे का अपना अपना तजुर्बा है। यहाँ कैसो फरहाद मोतबर नहीं। किस किस ने कैसे कैसे देखा, बयान कर दिया। रसूल खुदा ने देखा, बयान कर दिया। मौला अली फरमाते हैं, एक सजदा करता हूँ, दूसरा तब तक नहीं करता जब तक देख ना लूँ। बयान कर दिया। कैसा था? फरमाया एक इसम था, पावर थी, नूर था, रोशनी थी। फिर अली उसमें गुम हुआ और अली का नामो निशान ख़त्म हो गया। क्योंकि उसके होते हुए अपना निशान रखना ये तौहीन है, ये बिद्दत है, ये शिरक है। यही असल शिरक और तौहीद है। भी जान लो जेड़े रोला पाउंदे ने, उसके होते हुए अपने आप को भी रखना ये शिरक है। अली जब उस ज़ात में गया तो अपने आप को ना पाया, उसी ज़ात को पाया। तो ये आलम लाहूत है। जो अल्लाह से मिलते हैं, जो अल्लाह से मिलते हैं, फिर कैसे मिलते हैं? अर्शे मुअल्ला पर। ये मुलाकात मेराज है, ये अपनी अपनी मेराज है। ये जिसको जैसे हुई उसने बयान कर दी। अरे जिसको जैसे हुई उसने कैफियत बयान कर दी। कई खामोश हो गए, कईयों ने रोला डाल दिया, कईयों ने बता दिया, कईयों ने मुट्ठी बंद कर ली, कईयों ने कहा राज है। क्योंकि ये लतीफ़ा नफसी थी, कल्बी, रूही, ये सिर्री का जहान है। क्योंकि यहाँ पर एक राज, सिर्री कहते हैं भेद को, ये लतीफ़ा सिर्री का जहान है, मालाकूत। और जब सिर्री के जहान में गए ना, तो एक भेद खुला, एक राज खुला। क्या राज वहाँ पर खुला? क्योंकि बंदा उस ज़ात में गया था ना, तो राज ये खुला, या अहदू, ये जिक्र हुआ वहाँ पर जाकर, अकेला। अरे ये तो अकेला है,
पूरी कायनात इसके अंदर है लेकिन ये फिर भी अकेला है। हर नबी इसमें अल्लाह ज़ात के अंदर है फिर भी अकेला है। हर वली अल्लाह की इसम के अंदर है, अल्लाह फिर भी अकेला है। या अहदु, ए अकेले। तो बंदा वो उस अकेले के साथ जब वसल करता है, क्या बातें होती हैं, क्या इनायतें होती हैं। क्या ये आप भी जब मेराज करेंगे तो या अहदु का जिक्र करेंगे और या अहदु सांस के साथ करेंगे। और ये बहुत लोग कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा, हम आलमे लाहूत में पहुंच गए हैं। अगर आपके दिल को एक तसल्ली हो गई है कि अब मुर्शद के ज़रिए अल्लाह मिल चुका है, मुझे लगता है अल्लाह मेरे कल्ब के अंदर है, मुझे लगता है अल्लाह मेरे नज़ारों के अंदर है, मुझे लगता है अल्लाह मेरे जहाँ मैं नज़र करूँ मुझे अल्लाह ही नज़र आता है, हर तरफ उसी की सिफात बिखरी हुई है। ये कायनात अल्लाह ही ने कायनात का लिबादा ओढ़ा हुआ है। वो ये तसव्वुफ़ कहता है, ये रूहानियत कहती है, वैसे ये वादतुल वजूद भी यही कहता है। उसको लगता है नज़ारे उसी के हैं, बहारें उसी की हैं, सूरतें उसी की हैं, सीरतें उसी की हैं, तमाम के अस्मा उसी के हैं, हर चीज़ का ज़हूर उसी एक वजूद से है। जब बंदे को ये लगने लग जाए वो है, वो मेरे दिल के अंदर है, वो मेरे नफूस के अंदर है, वो मेरी जान के अंदर है, वो अल्लाह मेरे वजूद के अंदर है, अल्लाह मेरे कलूब के अंदर है, अल्लाह मेरी रूहानियत के अंदर है। ये सारी ताकतें अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के वास्ते हैं, अल्लाह ही से निकली हैं। जितना कुछ है सब कुछ अल्लाह के लिए है, मैं भी अल्लाह के लिए हूँ, सारी कायनात उसी के साथ है, मैं अल्लाह के साथ हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। ये जब आपके साथ कैफियत होने लग जाए, जान लें अल्लाह आपके साथ है और आप आलमे लाहूत में हैं। जब दिल में ये बात आने लग जाए अल्लाह मेरे साथ है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मुझे भी बहुत लोग कहते हैं ये आप क्या बातें पीर सही कर रहे हैं, ऐसा होता है? जी होता है, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह मेरे, जब पावर साथ हो अल्लाह की तो अल्लाह शाने देता है, अल्लाह मुकामात देता है, अल्लाह मरातब देता है। बंदे को लगता है मेरे साथ वो ज़ात है, ये मुकाम वासलों का है, ये मुकाम मिलने वालों का है, इसको आलम मलाकूत, मुलाकात करने वालों का जहान कहा जाता है, जहाँ पर फिर अल्लाह भी मिलता है, रसूल अल्लाह भी मिलते हैं, पंजतन पाक गौस पाक भी मिलते हैं, सुल्तान बाहू बातनी तौर पर मिलते हैं, हर नबी वली फरिश्ता मिलता है। आलमे लाहूत जिक्र है या अहदू, अकेला। इंशाअल्लाह अगले बयान में हम बताएंगे। आलमे लाहूत के बाद आलमे बाहूत। बाहूत कहते हैं जो खुदा के साथ फिर हमेशा रहे। पहले तो बंदे को लगता है ना अल्लाह मेरे साथ है, अब अल्लाह को लगता है बंदा मेरे साथ है। ये आलम बाहूत है। बा खुदा रहने वाले लोग, खुदा के साथ रहने वाले लोग। हम तो कहते हैं हम अल्लाह के साथ हैं, उनको अल्लाह कहता है ये मेरे साथ है। ये आलम बाहूत है। इसकी क्या कैफियत है, क्या सैर है, क्या नज़ारे हैं, क्या वज़ाइफ हैं, इंशाअल्लाह अगले बयान में बताएंगे। अल्लाह मुझे और आपको ज़िंदगी दे, आलम लाहूत की सैर लाहूती अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।